एक अंकल लाइक मेरे पापा से भी बड़े उम्र के, वो साइड से ऐसे रुक रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि somebody जो मुझे जानते हैं, तो मैं ऐसे पलटी, उन्होंने हाँ अंकल बोलिए ना। इज लाइक आपके बूब्स बहुत अच्छे हैं। And he said that and I went. फोटोशूट की बात चल रही थी कि फोटोशूट करना है कैसे क्या, तो उन्होंने 3-4 कपड़े लाए। He got a top. So it was a net type of top, black color का, जो पहन के फोटो खींचना था। मतलब I thought I'll wear an inner और ऐसे वैसे। तो he said नहीं, we wanted थोड़ा सा seductive, sensual ये वो, so don't wear anything अंदर। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि बट सर ये कैसे, तो इस लाइक नहीं बट हम फोटो तो यहीं तक ही लेंगे ना। लाइक फोटो यहीं तक लेंगे, बट आप बैठे हो सामने, लाइक क्या बोल रहे हो। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि औरत काम भी कर रही है तो घर भी संभाले, और सास भी है, सास को भी देख लेना। हम मर्दों से नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। आई फील जहाँ मुझे ये सोचना भी ना पड़े कि मुझे इक्वालिटी चाहिए, वहाँ फेमिनिज्म पूरा हो जाएगा। हाय, मैं हूँ आपकी आयशा खान एंड यू आर वाचिंग मी ऑन हॉटफ्लाई। ये देखिए आयशा को ले आए हैं हम लोग मेल फेमिनिस्ट पे। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आप को बताना जरूरी है कि आप मेल फेमिनिस्ट पे यंगेस्ट गेस्ट हो हमारी। थैंक यू। एक्टिंग में मजा आ रहा है कि रियलिटी करने में भी उतना ही मजा आ रहा है, कि मतलब कुछ ऐसा कभी वो हुआ जद्दोजहद दिमाग में? एक्टिंग मुझे ज़्यादा पसंद है। मतलब आई हैव दैट लव फॉर कैमरा, मतलब हमेशा से रहा है वो। सो कैमरा देखते ही इट्स लाइक कि यार आप काफ़ी यंग उम्र से आप एक्टिंग कर रही थी, तो कभी भी कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट या कास्टिंग काउच या कॉम्प्रोमाइज़ करने की सवाल आए? अभी याद करने जाए तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि आई रिमेंबर वंस आई हैड जॉइंड एन एजेंसी उस टाइम पे, एंड दिस वाज लाइक माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एज पर इफ़ एक्टिंग इज़ कंसर्न। तो मैं बस वहाँ उस एजेंसी में गई एंड फ़ोटोशूट की बात चल रही थी कि फ़ोटोशूट करना है कैसे क्या। तो उन्होंने 3-4 कपड़े लाए और उन्होंने बोला इसको पहन के हम फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, और मैं बहुत एक्साइटेड थी। ही गॉट अ टॉप, सो इट वाज अ नेट टाइप ऑफ टॉप, ब्लैक कलर का, जो पहन के फ़ोटो खींचना था। तो मैंने कहा कि सर ठीक है, ये मतलब आई थॉट आई वेयर एन इनर और ऐसे वैसे। तो ही सेड नहीं, वी वांटेड थोड़ा सा सेडक्टिव, सेंशुअल ये वो, सो डोंट वेयर एनीथिंग अंदर उस नेट, लाइक इट्स प्रॉपर नेट भी, मतलब हाउ डू आई एक्सप्लेन, लाइक जाली वैसा टॉप। एंड देयर आर मल्टीपल पीपल हियर इन दिस। हाँ, देयर आर टू पीपल हु सिटिंग। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि बट सर ये कैसे, तो इस लाइक नहीं बट हम फोटो तो यहीं तक ही लेंगे ना। लाइक फोटो यहीं तक लेंगे, बट आप बैठे हो सामने, लाइक क्या बोल रहे हो। इज़ लाइक अरे नहीं, ऐसा ही होता है, सब ऐसे ही करते हैं। वन थिंग दैट आई हेट इज़ जब भी ऐसा कोई इंसान आपको कुछ ऐसा अप्रोच कर रहा होता है ना, स्पेशली आई डोंट नो कितनों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, दे स्टार्ट विथ अरे यार माधुरी ने भी ऐसे ही किया था, माधुरी को भी यही हुआ है। दिल टेक बिग नेम्स कि अरे इसका भी ऐसे ही है, तो तुम्हें क्या लगता है इसने कैसे फिल्म की, आज इतने सक्सेसफुल कैसे हैं। दिस इज़ वन थिंग दे विल ऑलवेज टेल यू, कैसे नहीं मिलता है। मुझे साउथ के लिए एवरीबडी यूज्ड टू से कि तुम्हें क्या लगता है वहाँ पे इतना आसान है, आपको बिना सोए काम मिल ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। आप देख लो आज ये वो नाम गिनाएंगे आपको बड़े बड़े, आज ये वो फलाना फलाना ये वो। आप तेलुगु पिक्चर करके बैठी हो। हाँ, एक चीज़ जो हमेशा खटकी है वो ये कि यार मतलब मेरे लिए एक्टिंग एंड फिल्म एंड सिनेमा इज़ समथिंग वेरी प्योर। इट इज़ आर्ट फॉर्म फॉर मी, जिससे आप एक्सप्रेस कर सकते हो क्रिएटिविटी। इतनी खूबसूरत चीज़ है, और उसमें ये जो गंदगी लोगों ने मिक्स कर दी है वो मतलब समझ ही नहीं आती मुझे। मेरा प्रॉब्लम एक ये रहा है कि मैं उस वक्त भी 17 की थी और मैं 17 की लगती नहीं थी। तो फॉर मी तो मैं 17 की हूँ, बट उनके लिए उनको मतलब वो मुझे किसी और नज़र से देखते थे, और मुझे ऐसा लगता था कि प्लीज़ मत करो, मतलब don't ruin it for me. I'm just 17. I really want to explore this industry. I really want to work. मत खराब करो मेरे लिए। Thank you for sharing. Your hands are cold. Are you okay? I'm fine. यार लोगों के साथ ये बात हम शेयर करते हैं कि आप जो अभी महिला बनी है वो कैसे बनी है, इसमें क्या बैकग्राउंड रहा। मेरे को रिसर्च के थ्रू ये पता चला कि काफ़ी स्ट्रगल्स रहे आपके जीवन में। बचपन से एक्चुअली आई मीन मैंने कभी भी ऐसा लाइफ नहीं देखा है जो बहुत ही फैंसी रही है, या वो बहुत मतलब घर पे पैसा ही पैसा है, गाड़ियाँ खड़ी है, ऐसा कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। हमने एक नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ जी है जहाँ पापा रोज़ जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा हुआ कि जहाँ हमें एज अ फैमिली लगा कि फाइनेंशली सिर्फ पापा का कमाना घर के लिए पूरा नहीं हो रहा है, तो मम्मी ने हाथ बटाया, शी स्टार्टेड डूइंग थिंग्स। बट जब मॉम को देखना शुरू किया चीज़ें करते वक्त, एंड कभी शी हैज़ नेवर कंप्लेन्ड अबाउट इट, या ऐसा नहीं कि वो शायद नहीं करती तो घर नहीं चलता, बट अपने आप से वो फैसला लेना कि नहीं करना है। यार लेकिन आपके घर में
क्या मर्द और औरत सब हाथ बटाते हैं घर के कामों में? हाँ, सब एक्चुअली मेरे घर में उल्टा है। मेरे घर में मर्द सारे काम करते हैं, औरतों को बहुत रिलैक्स्ड रहने को मिलता है अभी भी, बिकॉज मॉम की मतलब इतनी हेल्थ इश्यूज नहीं है, बट कंपेरेटिवली अभी शी इज़ नॉट इन दैट पोजिशन कि सब कुछ कर पाए। तो माई फादर डज एवरीथिंग एट होम, एवरीथिंग। ही कैन कुक, क्लीन, यू से वन थिंग, सब कुछ कर सकते। बट ऐसा हुआ कि कई बार आपकी मम को आपने देखा हुआ है बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिगर, तो आप भी फिर यू ऑल्सो बी दैट पर्सन। आप जब अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करती हो, आई विल नॉट टेक दिस BS, हाँ, मतलब मे बी यू आर ओनली कॉर्डनिंग ऑफ अ लॉट ऑफ BS टू कम। यस, आई हैव बीन वेरी क्लियर सिंस डे वन कि मैं यहाँ काम करने आई हूँ किसी भी वजह से, क्योंकि आई हैव हैड एक्सपीरियंसेस ऑफ दैट सॉर्ट कि मैं खुद को अनकंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं डाल सकती जस्ट बिकॉज आई वांट टू गेट अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ वर्क। नो, मुझे कहीं पे भी लगेगा कि दिस भाई इतना ही, इससे ज़्यादा आप नहीं आगे बढ़ सकते, आई हैव दैट स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, सॉरी, टाटा नमस्ते, आप ऐसे मना कर देते? मना, दूर हट जाओ, जगह से हट जाओ, काम नहीं देना मत दो, आप मेरा किस्मत, आप मेरी नेमत नहीं छीन सकते मुझसे, आप मत दो, कोई और दे देगा। कभी ऐसा हुआ जब आपको भी पता है कि बंदे की नज़र गलत जा रही है? अरे क्या बात कर रहे हो? इट्स लाइक ऑल द गर्ल्स कमेंट इन द कमेंट सेक्शन प्लीज कि ये ऐसा ही रिएक्शन अगर आपका भी होता तो। ओ भाई साहब, मैं जुहू बीच गई हुई हूँ, मैं समंदर किनारे खड़ी हूँ और ऐसे ही मतलब थोड़ा स्ट्रेस डे था, तो जाके जुहू पे आराम से खड़ी हूँ और पानी लहरों को देख रही हूँ आराम से। पहले एक लड़का आया, वो बाजू में आके मंडरा रहा है, फिर दूसरा लड़का आया, वो बाजू में आके मंडरा रहा है, फिर और 3-4 लड़के आ गए। मुझे सच में ऐसा लगा कि ओ शिट, आई एम अनसेफ एंड देयर वर पीपल अराउंड। और एक पॉइंट के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आई थिंक बहुत ज़्यादा 3-4 लड़के हो गए हैं आसपास, आई थिंक आई शुड जस्ट साइड से निकल जाती हूँ। वो फ़ोन पे बात करने की एक्टिंग कर रहे हैं, ये भी एक होता है कि आप फ़ोन पे बात करने की एक्टिंग कर रहे हैं। अरे क्या लग रही थी ना वो उस दिन, अरे क्या कपड़े पहने थे, क्या दिख रहा था, ऐसे दे टॉक ऑन कॉल। मैंने उनको बोला कि क्या हुआ, मैं ज़ोर से बात करने लगी ताकि जो भी आसपास है वो सुने, लाइक क्या हुआ, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, तो इज़ लाइक आपको थोड़ा ना कुछ बोल रहा हूँ, मैं तो फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। लाइक राइट, ऑफ कोर्स। मैं वहाँ से एकदम मतलब मैं बोल रही थी और मेरे हाथ काँप रहे थे, मैं वहाँ से डरते निकली। नहीं, मूर्ख मत समझिए ना किसी हाँ, बंदी को मतलब आप क्या बोल रहे हैं, हमें नहीं पता है। आप एक औरत को आपकी देखने की नज़र से तक, एक टच से भी पता चल जाता है कि आपकी नीयत क्या है हमारे लिए, तो आप क्या ही बोलना। और द बेस्ट पार्ट, मैं वहाँ गई, एक पुलिस वाले खड़े थे और मैंने उनको बोला कि सर अभी, मैं तो वहीं पे बीच के पास खड़े थे, मैंने बोला सर देखो मैं यहाँ पे खड़ी थी ऐसा लाइक इतने टाइम को नहीं आने का ना मैडम बीच पे, लाइक राइट, मैं चाहती हूँ मैं सर। मतलब खुदा ने बीच सब जेंडर्स के लिए बनाया था, कितने भी बजे आने के लिए, सनलाइट। औरतें नहीं आ सकती बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आप अनसेफ हो, आपको पता है होना चाहिए कि मतलब ऐसा ही होगा। पीपल डोंट रियलाइज कि इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो आपके दिमाग में रह जाता है। मतलब मैं हमेशा सोचूंगी कि शायद फुल स्लीव्स पहनना बेटर होगा रादर देन वेयरिंग अ स्लीवलेस ड्रेस। आई रिमेंबर जब हम घर पे थे और कुछ पहन के मैं निकल रही थी एंड माई मॉम सेड कि यार यहाँ मत पहन, हम जहाँ मतलब गोरेगांव में पहन सकती हैं, यहाँ मत पहन। लाइक क्यों, यहाँ लोगों को नहीं पता है क्या कि इंसान के हाथ भी होते हैं? लाइक इसमें क्या देखना है आपको, और इसमें आपको क्या टेम्प्ट कर सकता है? आपके पास भी सेम है, बस मेरे वैक्स्ड होंगे और आपके नहीं होंगे, दैट कुड बी अ डिफरेंस। करेक्ट, आई मीन yes, that's the difference, and same, we all are the same human bodies. बट आप रियलाइज नहीं कर रहे हो कि वो निकलने से पहले अपना पहनावा मुझे चेक करना पड़ रहा है। ऐसा कितनी बार होता है यार, कितनी बार होता है कि वही कि आपको कितना अफेक्ट कर रहा है किसी का देखना। बिकॉज अगर मैं घर से बाहर निकल रही हूँ और मुझे कोई चीज़ पसंद है खुद पर मैं शायद वो इसलिए नहीं पहनूंगी, शायद क्या इसीलिए नहीं पहनूंगी क्योंकि बाहर जाके मुझे पता है कि मुझे 4 लोग घूरेंगे या कोई कमेंट पास कर देगा या शायद मुझे अनसेफ फील होगा। एंड आप पहनो आपको जो पहनना है, ठीक है, आप पहनो आपको जो पहनना है, हमें पहनने दो हमें जो पहनना है। अगर आपको किसी भी तरीके से लग रहा है कि मेरा पहनावा आपको अनकंफर्टेबल फील करा, आप निगाहें नीचे कर लो ना। एक बार जब मैं मलाड में रहती थी, महाड़ा में, आई थिंक उससे ज़्यादा बुरा किसी ने मेरे साथ कमेंट तो कभी नहीं किया है। तो मैं वहाँ रहती थी और मैं नीचे गई थी सेव पूरी लेने के लिए। वो लेके मैं आ रही थी, एक अंकल लाइक मेरे पापा से भी बड़े उम्र के, वो स्कूटी पे थे और मैं जस्ट मतलब मेरी बिल्डिंग यहाँ है और मैं बस पहुँचने वाली हूँ, वो साइड से ऐसे रुक रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि somebody जो मुझे जानते हैं या पापा को जानते हैं, फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लगा। तो मैं ऐसे पलटी, मतलब हाँ अंकल बोली ना, इज़ लाइक आपके बूब्स बहुत अच्छे हैं, एंड ही सेड दैट एंड ही वेंट एंड आई वाज लाइक, मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं हंसूं कि मैं रो, कि मैं ये क्या हो गया आपके साथ? क्या बोला इन्होंने।
एंड वो आगे गए, उन्होंने स्कूटी रोकी और पीछे मुड़कर मुझे फिर से देखा ऐसे स्माइल करते हुए, जैसे ना जैसे कि ऐसे चिढ़ा रहे हैं, जैसे कि देख तेरे को मैंने क्या कर दिया टाइप्स। इससे ज़्यादा मतलब किसी ने मुझे कुछ वर्स्ट नहीं बोला है ना, लाइक मतलब यार अगर आप साइंटिफिक चीज़ें बोल के आपको लग रहा है कि ये अप्रोप्रिएट है तो आई डोंट नो। मुझे याद है मैं ऑटो में कहीं जा रही हूँ और मैंने आई थिंक 1 पीस पहना था, नी तक का समथिंग। मैं ऑटो में बैठी हूँ और दिस इज़ 2-3 साल पहले की बात। ऑटो में बैठी हूँ, मेरा ऑटो वाला कह रहा है कि भाई दीदी कोई पीछे से अपने ऑटो को फॉलो कर रहा है, दोपहर का टाइम है। मुझे भी तब लगा मैं थोड़ी इंस्टाग्राम में फेमस हूँ, कोई वैन होगा, फोटो वोटो देख लिया होगा टाइप। मैं भी ऐसे कि अच्छा ठीक है, ओके ओके। ही केम एंड ही ट्राइड टू टच माय थाइज चलती रिक्शा में एंड आई सॉ इट एंड द ऑटो वाला ड्रिफ्ट एंड मैंने देखा उसके हाथ को आते हुए एंड आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि मुझे क्या फील हुआ उस वक्त। लाइक ऐसे हो गई मैं। मतलब किधर जाएंगी आप? मैं तो ऑटो में हूँ ना, मतलब एटलीस्ट ये तो मेरा सेफ प्लेस होना चाहिए कि मैं मेरी जगह पे हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ। मतलब आपका शहर और उसका बीच भी आपका सेफ प्लेस होना चाहिए, सब जगह एग्जैक्टली, हर जगह सेफ होना चाहिए। पर कोई आपके ऑटो में जाके आपको इतने ज़्यादा गट्स आप सोच सकते हैं। मैं अपने एक एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मैं कहीं जा रही थी और हम बाइक पे बैठे हुए थे एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम था कि वो मुझे कहीं लेकर जाए थे बाइक पे एंड ही टोल्ड मी कि और यार इतने लड़के आसपास देख बाइक पे, इट्स ओनली बिकॉज यू आर सिटिंग बिहाइंड, आई नो ये लोग क्यों आसपास मंडरा रहे एज इन वी आर गोइंग, बट लाइक ही गॉट द इंस्टिंक्ट कि अच्छा लड़के हैं आसपास, बिकॉज यू एज अ मैन ऑल्सो यू नो कि कैसी चीज़ें होती हैं। तो ही इज टेलिंग मी कि अरे देखो कैसे लड़के आसपास मंडरा रहे। ये तो अब इतना नॉर्मलाइज हो गया है मतलब अपने ही दिमाग में कि हाँ मतलब इफ आई नो इफ आई एम वेयरिंग अ शॉर्ट स्कर्ट और आई एम वेयरिंग अ शॉर्ट ड्रेस और इफ आई एम ड्रेस्ड इन अ सर्टेन वे, मुझे पता है कि मैं बाहर निकलूंगी तो मैं मतलब लोग मुझे देखेंगे। इतना नॉर्मलाइज हो गया है दिमाग में कि हमें पता है कि अच्छा लोग देखने ही वाले। एंड व्हेन इट कम्स टू कमेंटिंग, आई थिंक सोशल मीडिया पीपल फील फ्री टू से anything they want. You get that a lot ना? A lot. आपके पास बहुत कमेंट्स आते हैं। A lot. मैं आपको अपने फ़ोन में दिखा दूंगी टैग्स में, मतलब DM तो छोड़ो, अब टैग्स आर समथिंग कि बिकॉज फैंस आपको चीज़ों में टैग करते रहते हैं। तो आई सी आप देख रहे हो 4 क्लिप्स हैं ऐसी कि अच्छा जिसमें ये चल रहा है, 5वीं क्लिप है जहाँ पे समथिंग डर्टी, आई डोंट नो, आई जस्ट सी आज कुछ है क्या। ये कैसी बात होती है यार, ये कैसी नॉर्मलाइजेशन है बॉस? सी ये आप सारे DPs देखो, These are all blocked accounts. Yeah. तो ये कि पूरा फेज था जहाँ पे ये देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पता नहीं इतने गंदे मैसेजेस, ये क्या पता क्या चल रहा था, वो वाला फेज था। तो started blocking everyone. So हाँ मतलब कहीं पे भी आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं यार। for other women to understand and learn from it या girls to learn from it, जब कोई आपके प्रति डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करे तो उसको कैसे साइड रख के आगे बढ़ने का? I feel on social media I have learned one thing, that just don't read anything. Like ना अच्छा पढ़ो ना बुरा, कुछ पढ़ना ही नहीं है मुझे कहीं my father told me once that you know you are on a social media platform, it's a public platform, you post, let people have whatever opinion they want to have, it's a public platform, you don't look at the opinion, simple. तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, हमें पता है तुम क्या कर रहे हो यार। बट वही है ना कि आजकल की लेटेस्ट फॉर्म ऑफ, जैसे मेरी वन ऑफ माय एक्सेस, आई कीप कोटिंग हर ऑन द शो बिकॉज शिवाजी पार्क के इधर उसको किसी ने फ्लैश किया था, मतलब वो चल के जा रही है ऐसे ही किसी ने मतलब अपना बैंड खोल दिया, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता। ओह गॉड, दिस रिमाइंडेड मी ऑफ समथिंग। व्हाट? बहुत छोटी थी मैं और आई रिमेंबर मैं अपने दिल्ली वाले घर में नानी घर के टेरेस पे थी एंड खेल रही थी एंड खेलते खेलते ऐसे कुछ कर रही हूँ, पेड़ पौधे लगे हुए मेरे नानी के घर पे ऊपर टेरेस पे, और खेलते खेलते मैं ऐसे पलटी थी एंड आई थिंक जस्ट पीछे एक बिल्डिंग है और लाइक बहुत क्लोज है वहाँ पे सारे बंगलोज एंड एवरीथिंग। तो हमारा जो बंगलो है उसके जस्ट एकदम ही करीब है वैसा, तो उसके एक ऐसा फ्लोर जिसमें बहुत मैं विजिबली देख सकती हूँ, वहाँ पे एक आदमी नेकेड आ गया था, लाइक सामने खड़ा था एंड he was doing certain things and actions and this and that, and मैं बहुत छोटी थी यार उस वक्त, मुझे उस वक्त वो भी नहीं समझा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। मेरे लिए उस वक्त सिर्फ शॉकिंग चीज़ ये थी कि अरे कोई इंसान नेकेड आया है, मतलब मैं इतनी छोटी थी। बट मुझे वो अभी आपने बोली बात तो मुझे फ्लैश वाली बात बोली तो मुझे वो याद आ गया कि ओ जो कमेंट्स की बात कर रहे थे, एंड द ओनली थिंग दैट काइंड ऑफ अफेक्टेड मी वाज
अ लार्जर क्वेश्चन कि आप क्लोजर के लिए गई थी या फेम के लिए गई थी क्या बिग बॉस? नहीं, my clear motive behind it was to bring out whatever had happened and जो भी चीज़ थी उसके बारे में खुल के बात करना, and I did it and I don't care. मतलब 10,000 लोग 10,000 चीज़ें बोले, and when it comes to fame and all, I'm so sorry to say, but at the end all the actors who are here, all of us are here for fame. सबको फेम चाहिए, राइट? अगर आप इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी बना रहे हो, आप इसलिए बना रहे हो ताकि लोग आपको पसंद करें, आप फेमस हो जाओ, जब आप कल कहीं चलो तो आपके साथ लोग फोटोज खींचे, तो आई थिंक इन दैट केस ऑल ऑफ अस आर फेम डिगर्स. दैट्स ट्रू. एक तो पहली बात तो आप एक्टर हो तो वही अज्यूम कर लेते हैं कि इजी होंगे. एक्टर्स के साथ ये पता नहीं क्यों होता है. ये आपने नोटिस किया कभी होते हुए? हाँ, मैंने बहुत होते हुए देखा है. हाँ, ऑफ कोर्स आई थिंक लोगों के मतलब यू सी पैप वीडियोस, उसके कमेंट्स अगर आप पढ़ लो उसमें आपको लोग यही बोलते हुए देखेंगे, अरे ये क्या दिखा रही है, ये क्या कर रही है, ये क्यों ऐसे चल रही है. हाँ, मतलब एंड देन सॉरी टू से व्हेन वी टॉक अबाउट मीडिया, आई एक्सपीरियंस्ड इट वेरी रिसेंटली. हाउ आर दे पैपिंग यू? यू आर जूमिंग इन टू पार्ट्स, आप फॉलो कर रहे हो एक तरीके से, मतलब दे आर रेडी कि अगर थोड़ा सा कुछ ड्रेस का प्रॉब्लम हो रहा है या कोई ये उप्स मोमेंट फॉर दिस, यू एज मीडिया शुड रिस्पेक्ट इट कि किसी का कुछ, आप उनको वो स्पेस दो. आई थिंक आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग रॉन्ग. मतलब अभी मैंने हाल फिलहाल में आई कांट रिमेंबर नेम बट किसी की इंटरव्यू देखी हुई, द एक्ट्रेस हरसेल्फ वाज सेइंग अबाउट दिस कि यार मतलब आई वॉक एंड दे आर लाइक जूमिंग इन, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, एंड देन दे आर लाइक अरे आप लोग भी तो फिल्मों में जो दिखाना है दिखाते हो. इफ़ आई फील आई वॉन्ट टू वेयर अ ड्रेस, मतलब मेरी मर्जी है अगर मुझे पहनना है, आप नहीं बोल सकते कि मुझे वो पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए या कैसे क्या. सेम इन अ वे, इफ़ आई फील आई लुक वेरी नाइस एंड इफ आई फील आई लुक वेरी हॉट एंड सेक्सी, आई वांट टू क्लिक अ पिक्चर, दैट्स माय विश. यू कैन नॉट क्लिक मी विदाउट माय परमिशन. और एटलीस्ट आई हैव द राइट टू टेल यू दैट आई लुक फॉर एंगल्स. हाँ, एंगल्स, एग्जैक्टली. आई मीन ऑफ कोर्स आई एम अ पब्लिक फिगर, मैं पब्लिकली कहीं हूँ, आपको आप क्लिक कर रहे हो, ठीक है, दैट्स फाइन, बट यू जूमिंग इन, यहाँ वहाँ आपको जूम इन करके पिक्चर लेना है, तो फिर दैट इज़ रॉन्ग. दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड आई थिंक एवरीबडी शुड स्पीक अबाउट इट. हम क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं कर सकते आप ऐसा. यार बचपन के स्ट्रगल्स क्या थे आपके? मतलब अगर खुद की तकलीफ़ों की बात करें तो वैसे पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ी दिक्कत आ जाती थी, बट अदरवाइज वही थोड़ा फाइनेंशियल सिचुएशंस की वजह से चीज़ें टफ रही हैं ऑल, एंड बट व्हेन आई लुक एट इट अभी इस वक्त तो मुझे ऐसा लगता है शायद वो ना होता तो आज जो है उसका मज़ा ना मिलता या वो चेरिश ना कर पाती. सो बड़ा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो आप, खुद इन्वेस्टमेंट वगैरह करती हो? दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वन थिंग दैट आई वांटेड टू स्पीक ऑफ कि हम हमेशा ये वर्ड औरतों के लिए यूज़ करते हैं कि हाँ अरे शी इज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. हम लड़कों को भी नहीं बोलते ओ ही इज़ इंडिपेंडेंट, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि इसका तो फर्ज ही बनता है. हाँ. कि बेसिक किसका हो गया, कहते हैं ना मर्द घर पे बैठा किसी को अच्छा नहीं लगता, मर्द कमा नहीं रहा है तो मतलब मर्द नहीं है. तो व्हेन इट्स नॉट जस्ट विमेन हु फेस ऑल ऑफ दिस, मर्दों के साथ भी बहुत तकलीफें हैं जो वो बेचारे फेस कर रहे हैं. आई फील ये जो इंडिपेंडेंट वाली चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट लाइक एनी अदर एडल्ट लाइक अ मैन और एनीबडी एल्स ने अपने लिए चीज़ें की होती वैसे ही मैंने भी की है. सो आई एम नॉट लाइक, आई वुड नॉट लाइक टू यूज़ दैट वर्ड कि ओ आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नाउ. इट वॉज माई जॉब, आई एम एन एडल्ट, आई एम 21 ईयर ओल्ड. मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं खुद कमाऊँ, खुद का ध्यान रखूँ, फैमिली का ध्यान रखूँ. तो आप जब डेट भी कर रही थी तो वर यू द काइंड की वील स्प्लिट द बिल, वर यू द वंस हु वाज टेकिंग इनिशिएटिव? आई टेल यू वन थिंग, मेरे ऐसे रिश्ते भी हैं जहाँ पे जो सामने वाला है हमेशा वही पे करते हैं, एंड ऐसे रिश्ते हैं जहाँ हम स्प्लिट करते हैं, और ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पे मैं पे करती हूँ. हमारा उससे जेंडर से कोई लेना देना नहीं है. मतलब डेट पे जा रहे हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट निकला है कि नो यू शुड स्प्लिट द बिल, ये वो नहीं है. एज अ वुमेन समटाइम्स आई वुड लव दैट माई पार्टनर इज पेइंग फॉर मी. फॉर मी it is a way ki he's expressing that he cares for me or he wants to treat me in a way. There are times when I feel I will pay for you, I will give you anything you want. तो I feel इसका जेंडर से कोई लेना देना ही नहीं है. I feel हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है. ना आप मेरे बिना पूरे हो, ना मैं आपके बिना पूरी हूँ. आप क्या सोचते हो एक आज की औरत होने का मतलब क्या है? When I look at a woman, जब मैं देखती हूँ अपने आसपास की औरतों को जो काम भी कर रही हैं, जो घर भी संभाल रही हैं, जो और अगेन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि औरत काम भी कर रही है तो घर भी संभाले. हम मर्दों से नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे सुबह टिफ़िन बना के जाना काम पे, वापस आना तो घर वाले देख लेना, और सास भी है सास को भी देख लेना. ये हम नहीं एक्सपेक्ट करते. आप आदमी से सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पैसे कमाए. मैं वही कह रही हूँ ना, आदमी अगर पैसे कमाना बंद कर देगा तो उसकी इज्जत ख़त्म. पैसे नहीं लाता घर पे तो फिर आप
कितने ऐसे सिचुएशंस हैं, मेरे कितने ऐसे दोस्त रहे हैं जिन्होंने सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड्स को इसलिए छोड़ा है क्योंकि ही इज़ नॉट अर्निंग एनी मोर या ही इज़ नॉट फाइनेंशियली दैट स्टेबल. सॉरी टू से बट आदमियों को भी तो ऐसा ही है ना कि अच्छा लड़की सुंदर होनी चाहिए. सो इट्स द सेम वे कि हम वो सब अपने खांचे बिठा रहे हैं. हाँ, मतलब एज अ वुमन में दिस इज द साइज है. मतलब अगर मुझे शादी करनी है तो मेरे माँ बाप भी लड़के में ये देखेंगे पहले कमाता है, हाँ चलो कमाता है ठीक, अच्छा है, ठीक ठाक है, चलो ठीक है, दारू वगैरह हमारी बेटी सुधार देगी शादी के बाद, हमारी बेटी का और क्या काम है, बॉब द बिल्डर तो है, ठीक कर देगी वो आपको. हाँ, ये एक्सपेक्टेशन भी मुझे कभी समझा नहीं. हाँ कि आप स्कूल टीचर हैं, हाँ आप ठीक कर देंगे, कि आप जाएंगी फिक्स करने के लिए और वो जो आपको बर्बाद करेंगे काम आपका जिम्मा क्यों है? इट्स नॉट जस्ट फॉर वुमेन. हमने आदमी औरत दोनों के लिए एक एक टिक बॉक्सेस बना लिए कि ये होने चाहिए. आप मनी मेकिंग मशीन है आदमी. हाँ, आप रो नहीं सकते, आप शादी चौड़ी करके जाए. हाँ, आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए. यस एंड आपको एकदम कूल रहना चाहिए कि भाई, और एक आप बीच बीच में जोक क्रैक कर सकते हैं, यार मैं तो जोरू का गुलाम हूँ, मैं तो अपनी बीवी से बहुत डरता हूँ. बीवी जोक्स क्रैक नहीं किए तो आप कैसे आदमी हुए? आप कैसे आपके बीच में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और आपकी बीवी आपको टॉर्चर नहीं करती. आई वुड नेवर लाइक इट. अगर मेरा पति कभी भी फ्यूचर में कहीं पब्लिकली 4 लोगों के सामने बैठ के हस्बैंड वाइफ जोक्स क्रैक कर रहे हैं, मतलब आई एम हियर टू share a life with you. And you're a partner and not a cribber. Like what are you doing? Please don't embarrass me. Red flags क्या हैं आपके हिसाब से relationships के? One of the biggest red flags is that आप अगर मेरे प्रोफेशन का, मेरे एम्बिशंस का, मेरे सपनों का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, सॉरी टाटा बाय बाय, आप दूर रहिए. 1. Second, somebody who is not attached to his own family, big no for me. मतलब I expect you to love me and my family. मतलब मैं आपके फैमिली में आने वाली हूँ, येस, बट आप भी मेरे फैमिली में आने वाले हो. वी आर गोइंग टू शेयर दैट बॉन्ड. तो यू हैव टू लव मी एंड माई पेरेंट्स. और अगर आप खुद के घर वालों से प्यार नहीं करते हो फर्स्ट, तो मैं आपके घर वालों से कैसे प्यार करूँगी? एंड अगर आप अपने घर वालों से प्यार नहीं करते तो आप मेरे घर वालों से कैसे प्यार करोगे? सो यू नीड टू हैव दैट बिग देसी मैरिज रियलिटी. यू डोंट मैरी ईच अदर, यू मैरी ईच अदर्स फैमिलीज आल्सो. डेफिनेटली, एंड आई बिलीव इन इट. ग्रीन फ्लैग्स क्या है? समबडी हु कैन मेक मी लाफ फॉर श्योर. आई थिंक हंस सकते हो साथ में एंड खुश रह सकते हो साथ में, तो आधी चीज़ें वही सॉर्ट हो जाती है. व्हेन यू कैन क्रैक जोक्स अबाउट योर ओन प्रॉब्लम्स. समबडी हु इज़ वेरी एम्बिशियस. लाइक आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल किया हो या नहीं हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. वो ख्वाहिश, वो जज्बा होना चाहिए, दैट मुझे देख के पता होना चाहिए कि यार ये कर लेगा. किसी भी रिलीजन का हो, रिलीजियस हो, कि उसे आई लुक दैट इन अ पार्टनर, कि लुक फॉर इट इन अ पार्टनर कि थोड़ा रिलीजियस चीज़ों की समझ हो. और सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग इसी सेंस में ये होगा कि शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, नॉट जस्ट हिज ओन. तो आपके लिए फेमिनिज्म क्या है? आई फील जहाँ मुझे ये सोचना भी ना पड़े कि मुझे इक्वालिटी चाहिए, वहाँ फेमिनिज्म पूरा हो जाएगा. कि जहाँ मुझे ये ख्याल भी ना है कि अरे ये लॉ बनाना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा या ये करेंगे तो इक्वालिटी मिलेगी, वो स्टेज भी ना है, वहीं फेमिनिज्म पूरा हो जाता है कि ऑल ऑफ अस आर इक्वल. सिंपल एज दैट. थैंक यू. अगर आप अपने 16 साल की खुद को एक मैसेज देना चाहती तो वो क्या होता? कि तुम जो कर रही हो अपने सपनों के लिए, अपने घर वालों के लिए करती रहो, और आई एम प्राउड ऑफ यू. कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन था. एंड द बेस्ट पार्ट इज यू आर अ गुड लिसनर. आई कुड स्पीक. कितना बोला मैंने? यही ज़रूरत है. देखिए, आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सुनिए हमें, हमारी बातों को. औरतें समझना मुश्किल नहीं होती है. स्टीरियोटाइप जो है कि women are very hard to understand, नहीं है. आप हमारी बातें सुने, आपको सब क्लियर समझेगा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हाउ टू फ्लाई एंड द मेल फेमिनिस्ट. मैं हूँ आपकी आयशा खान, और मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, वैसा नहीं करना है. आपको इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और ढेर सारे कमेंट करने हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद शायद कमेंट करने के पैसे लगे. लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. दिस इज मी सिद्धार्थ आलम एंड साइनिंग ऑफ.